जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम माजिद अली एन आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम इसमें है आफाक। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर इनटू बुक एंट्री फॉर्म सीडीसी ये डिस्कस कर रहे होंगे। अभी 24 फरवरी 2026 को एसईसीपी ने एक नोटिफिकेशन एसआरओ के थ्रू चेंजेस रिक्वायर की हैं कि ऑल अनलिस्टेड कंपनीज दैट हैविंग शेयर कैपिटल शुड ट्रांजिशन देयर फिजिकल शेयर इनटू बुक एंट्री फॉर्म। ठीक है, आप सब जानते हैं कि जो पब्लिक कंपनीज हैं, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके तमाम शेयर्स इस टाइम सीडीसी के पास हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि सीडीसी इज द कस्टोडियन ऑफ द शेयर्स। ठीक है, लेकिन जो अदर कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं, वो अनलिस्टेड पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज भी हो सकती हैं। एसईसीपी ने उनको भी नोटिफाई कर दिया है कि आपने भी अपने तमाम शेयर्स फिजिकल फॉर्म से आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम यही तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि इस जो नोटिफिकेशन आया है, एसआरओ आया है, इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, ये किन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होगा, मतलब इसका स्कोप क्या है, इफेक्टिव डेट, कंप्लायंस टाइमलाइंस क्या हैं कि आपने कब इसको कंप्लाई कर लेना है। मतलब अपने तमाम फिजिकल शेयर्स को, बेशक वो प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, उन्होंने अपने शेयर्स को कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी खैर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके भी कुछ शेयर अभी भी फिजिकल फॉर्म में है कि जब आप उनकी स्टेटमेंट ऑफ फ्री फ्लोट बनाते हैं, ऑडिटर्स जो बनाते हैं उस पर साइन स्टैम्प करते हैं, देन उस टाइम वो फिजिकल शेयर को फ्री फ्लोट में से एक्सक्लूड कर देते हैं। फिजिकल शेयर्स को, वो शेयर जो गवर्नमेंट के पास हैं, जो शेयर डायरेक्टर स्पॉन्सर्स के पास हैं, या जिन शेयर्स पे कोई लीन मार्क हुआ हुआ है, हम उनको फ्री फ्लोट से एक्सक्लूड करते हैं। ये जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए बताना था फ्री फ्लोट का। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो यही है कि एक प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, उसके पास फिजिकल शेयर है, उनको हमने जो है ना बुक एंट्री फॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, कंप्लायंस डेट क्या है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, फी स्ट्रक्चर क्या होगा जब आप इसको फिजिकल शेयर से बुक एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बुक एंट्री फॉर्म कह लें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कह लें, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद जिस पे रेगुलेशंस कौन सी एप्लीकेबल है, ठीक है, जो हमें गवर्न करती है कि आपने क्या प्रेस्क्राइब फॉर्मेट देना है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर आप ये काम नहीं करते तो आप पे क्या पेनल्टी है, और एससीसीपी ने इसके बारे में क्या नोटिफाई किया है। ठीक है जी, उसके बाद ये हम एक प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर कंपनीज डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में तमाम चीज़ें हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट के एफिशिएंटली, प्रैक्टिकली और इफेक्टिवली आप लोगों को ये तमाम चीज़ें समझा दी जाए। तो आइए चलते हैं हम अपनी मेन वीडियो की तरफ। 24 फरवरी को नोटिफिकेशन आता है, एससीसीपी का एसआरओ आता है, बल्कि 328/2026, मैंडेटिंग कन्वर्जन ऑफ फिजिकल शेयर इनटू बुक एंट्री फॉर्म थ्रू सीडीसी। ठीक है, सीडीसी आपको पता है एक सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है जिसके पास तमाम शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रखे गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इसका मतलब इसकी रीजन क्या है, क्यों करने की जरूरत पेश आई। एडिशनली एससीसीपी ने सिर्फ एसआरओ ही इशू नहीं किया, बल्कि साथ में उन्होंने सीडीसी से बातचीत करके फी रिलीफ पैकेज भी दिया है कि वो अनलिस्टेड कंपनीज की कंप्लायंस कर सकें फ्रॉम फिजिकल शेयर्स टू इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। वाई एससीसीपी इंट्रोड्यूस दिस, इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली रिड्यूस फेक शेयर सर्टिफिकेट्स, इलिमिनेट रिस्क ऑफ लॉस या डैमेज। आप जानते हैं कि जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते हैं उसमें फोर्जरी हो सकती है, ओमिशन हो सकती है, नाम चेंज हो सकता है बंदे का, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, साथ में लॉस, डैमेज, फट गया, पानी से गीला हो गया, मल्टीपल रीजंस होते हैं जिससे वो खराब भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए एससीसीपी ने ये नोटिफाई किया है कि हम इनको बुक एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इम्प्रूव इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इनहांस ट्रांसपेरेंसी, मूव टुवर्ड डिजिटल कॉर्पोरेट रिजीम अलाइन विद द इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब देखें इसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि जब आपके पास फिजिकल शेयर्स हैं तो सर्टिफिकेट है, जब ये बुक एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे देन आपके पास क्या होगा। तो आई थिंक होपफुली एससीसीपी आपको एक इलेक्ट्रॉनिक ई सर्टिफिकेट
शेयर कर देगा कि आपके पास इतने शेयर्स हैं, इस डेट पे आप शेयर होल्डर बने, ठीक है। तो वो आपको जो है ना फिजिकल सर्टिफिकेट के बदले में वो सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। उसके अलावा जी ये कुछ हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अगर आप इनमें इनरोलमेंट चाहते हैं, डिप्लोमा इन आईएफआरएस है, इंटरनेशनल ट्रेड है, कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट है, पीएसएक्स प्रैक्टिकल ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कोर्स है, फाइनेंशियल मॉडलिंग बजटिंग फोरकास्टिंग कोर्स है, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी एफिशिएंट कोर्स। नंबर दिया गया है, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। स्कोप क्या है जी इस एसआरओ का? विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, मैंडेटरी फॉर ऑल unlisted public companies and private companies having the share capital that issue shares, transfer share, issue bonus share, undertake any buyback of share. If company intend to undertake any share transaction, share must be first in the book entry form। ठीक है, कि जब भी आपको ये ट्रांजैक्शन इनमें से जो बताई गई है कि आप शेयर को ट्रांसफर करें, इशू करें, राइट शेयर इशू कर रहे हो, बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो एससीसीपी कहते हैं कि पहले तो हो जाता, पहले तो अपना अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और ये वो वाला फॉर्म कर देते थे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, आपने वो तमाम चीज़ें भी करनी है, बल्कि साथ में आपके वो शेयर्स पहले ही बुक एंट्री फॉर्म में होने चाहिए। बुक एंट्री फॉर्म में क्या होगा कि जब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, अभी हम प्रोसेस डिस्कस करते हैं, देन आपने वो जो एक फॉर्म जनरेट हुआ करेगा सीडीसी के पोर्टल से, वो भी आपने ट्रांसफर ऑफ शेयर, बोनस शेयर और राइट शेयर उसके साथ ये फॉर्म भी लगाना होगा बिफोर सबमिटिंग दीज डॉक्यूमेंट्स टू द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इफेक्टिव डेट क्या है जी इस एसआरओ की? रिक्वायरमेंट अप्लाइज टू कंपनी अंडरटेकिंग द शेयर ट्रांजैक्शन, वो तमाम कंपनियां जो शेयर ट्रांजैक्शन की मतलब इस तरह की ट्रांसफर, इस तरह की कोई अंडरटेक करना चाहते हैं, उन्होंने अपनी इस ट्रांजैक्शन से पहले इस एसआरओ की कंप्लायंस करनी है, ठीक है, बिफोर इनिशिएटिंग एनी शेयर रिलेटेड कॉर्पोरेट एक्शन। उसके बाद इसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि आफ्टर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन रिप्लेस ऑल इट्स फिजिकल शेयर इनटू बुक एंट्री फॉर्म। ठीक है, कि आपने जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, आपने इसके विद इन 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, आफ्टर 30 डेज आपने अपने तमाम फिजिकल शेयर्स को बुक एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है, कैसे करना है आपने? स्टेप 1 क्या है कि आपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास की कि हम अपने फिजिकल शेयर्स को बुक एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, अथोराइज सिग्नेटरी ने साइन कर दी। अपॉइंट सीडीसी पार्टिसिपेंट या शेयर रजिस्ट्रार, आपने एक शेयर रजिस्ट्रार या सीडीसी पार्टिसिपेंट ब्रोकर कह लें, ठीक है, आपने वो अपॉइंट किया, क्योंकि देखें आपको अब शेयर रिलेटेड ट्रांजैक्शन जिस तरह लिस्टेड कंपनीज के ब्रोकर होते हैं, आपने उनको भी यहाँ पर जो है ना इनवाइट करना है ताकि वो आपकी शेयर्स के ट्रांजैक्शंस को देखते रहें। ठीक है जी, अथराइज सिग्नेटरी आपने अपॉइंट करना है कि कब शेयर्स में कोई भी चेंज आए, ट्रांसफर करें हम, ठीक है, इशू कर रहे हो नए शेयर या हम राइट इशू करें, बोनस इशू करें, तो किस बंदे के या किस डायरेक्टर के, किस अथॉरिटी के साइन हो, तो आपने वो बताना है। उसके बाद जी एग्रीमेंट विद सीडीसी, एग्रीमेंट करें सीडीसी। एग्रीमेंट से मुराद ये है कि आप उनके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके उनकी जो भी चीज़ें हैं वो फुलफिल करें। उधर एक ऑप्शन आता है ना कि आपने टर्म एंड कंडीशन से एग्री कर लिया, तो इट्स मीन कि यू हैव बीन एग्रीड। एंटर इनटू एग्रीमेंट विद सीडीसी, ठीक है, अपन ओपन इश्यूअर अकाउंट इन सीडीसी। अभी आपका सीडीसी में कोई इश्यूअर अकाउंट नहीं है। आप सब जानते हैं कि जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करते हैं देन आप सीडीसी में अकाउंट ओपन करवाते हैं, लेकिन अब जब फिजिकल शेयर उसमें चले जाएंगे तो आपने सीडीसी में अपना इश्यूअर अकाउंट भी ओपन करवाना है। अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर रजिस्ट्रार, आपने शेयर रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना है, इफ नॉट ऑलरेडी, नहीं है तो इंगेज एससीसीपी लाइसेंस शेयर रजिस्ट्रार। प्रोवाइड अपडेटेड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, आप उनको रजिस्टर दें मेंबर्स का कि हमारे ये मेंबर्स हैं, इतने शेयर्स हैं, कंपनी का इतना शेयर कैपिटल है। आपने मेंबर्स देने से पहले अपने शेयर्स को रिकंसाइल जरूर कर लेना है। मतलब आपके पास शेयर कैपिटल लेट्स सपोज 700 मिलियन आ रहा है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट ये लोग हैं जिनके पास शेयर्स हैं, ठीक है, तो आप जो है ना उनको रिकंसाइल करके फिर दें। ऑल फिजिकल सर्टिफिकेट रिकंसाइल्ड, डुप्लीकेट मिसिंग सर्टिफिकेट रिजोल्व। डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जिस सबमिशन से पहले सीडीसी में आप जब सबमिट करेंगे कि मेरे फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, बेसिकली कंपनीज कर रही होती हैं, ठीक है, कंपनीज के जो कंसल्टेंट्स हैं जो उनकी कंप्लायंस के मामला को देखते हैं, तो अपने आफ्टर वेरिफिकेशन शेयर डाटा अपलोडेड इनटू सीडीएस। सीडीसी का जो सिस्टम है ना उसको हम सीडीएस कहते हैं, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम। शेयर क्रेडिटेड इनटू रिस्पेक्टिव सीडीसी अकाउंट, आपने सीडीसी में बंदों के डायरेक्टर्स के पहले अकाउंट ओपन करवा लेने हैं, फिर डाटा भेज देना है, ठीक है, और अब वो शेयर्स जो है ना इनके इन अकाउंट्स जो आपने ओपन करवाए होंगे सीडीसी में उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे उस कंपनी के शेयर्स।
सिक्स स्टेप क्या है जी? हैंडलिंग ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपने फिजिकल शेयर को उसमें कन्वर्ट करवा दिया ऑनलाइन में, तो अब उनका क्या होगा? तो वो फिजिकल सर्टिफिकेट आपके इनवैलिड हो जाएंगे, मस्ट बी कैंसल्ड, मार्क्ड एज कन्वर्ट इनटू बुक एंट्री फॉर्म। जैसे आप अपनी आईडी कार्ड की जब कॉपी देते हैं तो उस पे दो तीन लाइनें मार देते हैं अक्सर ही, ठीक है। इसी तरह जब फिजिकल शेयर आपके ऑनलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, देन आपने उन पे भी जो लाइनें लगाकर, लेकिन तमाम प्रोसेस होने के बाद, ये ना हो कि आप अभी अप्लाई ही किया है या अभी प्रोसेस पेंडिंग है, आप पहले उस पर वो कर दें, तो आप उन पे वो लाइनें मार दें और उस पर लिख दें कन्वर्टेड इनटू बुक एंट्री फॉर्म, के मतलब अब इनकी कोई वो वर्थ नहीं है, बल्कि हमने इनके बदले में, इनकी रिप्लेसमेंट में बुक एंट्री फॉर्म में शेयर्स को कन्वर्ट करवा लिया। अब जब भी हमें कोई शेयर सर्टिफिकेट या ओनरशिप एविडेंस चाहिए होगा, तो हम जाकर सीडीसी के पोर्टल से डाउनलोड कर लें, ठीक है। दे कैन नॉट बी यूज फॉर ट्रांसफर आफ्टरवर्ड, ये अब आगे से यूज नहीं होंगे। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी इस प्रोसेस के लिए? टिपिकली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड बोर्ड रेजोल्यूशन, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। खैर इसमें बड़ी चेंज आ गई अब, आपको पता है जो ड्राफ्ट एससी जो कंपनीज एक्ट में चेंजेस थी, उनमें से जो मेमोरेंडम है वो ख़त्म ही हो गया है, ठीक है। खैर अभी उसमें जो था ना 15 फ़रवरी तक कमेंट्स रिक्वायर्ड थे, जो लोगों ने दिए होंगे, तो आई होप कि इंशाल्लाह कमिंग डेज में उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आ जाएगी, कि वो जो चेंजेस उन्होंने प्रपोज की थी, तकरीबन 183 चेंजेस प्रपोज की थी एससीसीपी ने अपने डिफरेंट जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन है उसके अंदर, उस पर भी जो है वो कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि वो अप्रूव हो गई हैं, नहीं हुई, किस हद तक हुई है, ठीक है। अपडेटेड फॉर्म में एनुअल रिटर्न आप लगाएं, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स दें, किस किस के पास कितने शेयर्स हैं, मेंबर्स दें, स्पेसिमन सिग्नेचर्स दें, कि जो बंदा अथराइज सिग्नेटरी है उसके साइन ये होंगे, जैसे आप बैंक में अथराइज सिग्नेटरी के लिए जो है ना अप्लाई करते हैं, तो तब आप इंफॉर्मेशन देते हैं। सीडीसी एग्रीमेंट फॉर्म्स दें, पेड, ये सारे आपको सीडीसी की पोर्टल से मिल जाएंगे, ठीक है। पेड अप कैपिटल का सर्टिफिकेट दें, बैंक डिटेल्स दें, शेयर होल्डिंग पैटर्न दें, फॉर्म 26 या जो होता है आपका 24, वो दें आप। सीडीसी में रिक्वेस्ट एडिशनल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे आप उनको दें। उसके बाद जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि फी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जब तमाम मामलात हम ट्रांसफर कर रहे होंगे तो कितने पैसे लगेंगे, क्या फी होगा? आपके कंसल्टेंट्स, आपकी जो कंप्लायंस टीम है, वो उनके साथ तो आपकी अपनी डीलिंग है, लेकिन जो फिलहाल जो नोटिस है, नोटिफिकेशन है, उसमें ये है कि कंपनीज विद पेड अप कैपिटल अप टू ₹25 मिलियन, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर, एनुअल फी भी वेव्ड है, उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वेव्ड है, इनिशियल कन्वर्जन डिपॉजिट वेव्ड, प्रोसेसिंग फी, प्रैक्टिकली फर्स्ट ईयर रिलीफ है, ठीक है। सीडीसी ने रिलीफ दिया है कि आपने पहले साल इस नोटिफिकेशन के अगर विद इन 1 ईयर आप ये तमाम काम करवा लेते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर किसी किस्म की कोई फी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन याद रखें कि जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो आपको ये कुछ एनुअल फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट फी, खैर नॉमिनल फीस होती हैं ये, ठीक है, ये आपको देनी पड़ेंगी। क्योंकि देखें अब आपके जो शेयर्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है, अब वो सीडीसी की कस्टडी में है और वो सेफ है। कंपनीज विद पेड अप कैपिटल अबव 25 मिलियन, जिनका 25 मिलियन से ज़्यादा है, मस्ट पे एप्लीकेबल एनुअल फी, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड कन्वर्जन रिलेटेड चार्जेस वेव्ड फॉर फर्स्ट ईयर। उन्होंने जस्ट एनुअल फी देनी है, और जो चार्जेस हैं कन्वर्जन वगैरह के वो वेव्ड हैं फर्स्ट ईयर के लिए, उनके लिए भी ढाई मतलब 25 मिलियन से ज़्यादा जिनका पेड अप कैपिटल है उनके लिए भी, ठीक है। और अब वो इसमें क्वेश्चन आता है कि कितनी एनुअल फी है, तो ये जब आप एससीसीपी की पोर्टल में जाते हैं, अगर आपका 25 मिलियन से ज़्यादा है पेड अप कैपिटल, जो लार्ज साइज कंपनीज है पाकिस्तान में, उनका इतना इससे ज़्यादा ही होता है, तो फिर आप जो है ना आपको एप्लीकेबल फी जो है वो देना पड़ रही होगी, ठीक है, वो आपको पोर्टल से मिल जाएगी। उसके बाद जी इस सारे प्रोसेस को जो लॉ गवर्न करता है, रेगुलेशंस, वो कौन सी है? रेगुलेशन 44 ऑफ द रेगुलेशंस, कंपनीज जो रेगुलेशंस हैं 2024, आपको पता है रिप्लेस हो गई है 2018 वाली रेगुलेशन 2024 से, तो ये 44 रेगुलेशन इसको गवर्न करती है कि ऑल दीज शेयर रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कि आपने ट्रांसफर करने हो, आपने राइट इशू करना हो, बोनस इशू करना हो, shall be executed exclusively in the book entry form, ठीक है, through CDS, while complying with the following requirement. All unlisted companies prior to the reporting of any share related transaction to the registrar shall, in accordance with the regulation 44 of the regulation, apply to the CDC for eligible
security and replacement of their physical share into book entry for following the prescribed procedure। कि जब भी वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करेंगे एज पर रेगुलेशन 44, ट्रांसफर करें, राइट इशू करें, बोनस दें, तो पहले उन्होंने जो है ना अपने शेयर्स को बुक एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर वो नहीं है पहले से, देन उन्होंने ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद ये व्हाट हैपन इफ कंपनी डज नॉट कन्वर्ट, कॉन्सिक्वेंस है जिसकी, कैन नॉट प्रोसेस शेयर ट्रांसफर। ठीक है, जब आप ये काम नहीं करते जो कि रिक्वायर्ड है आपसे, तो आप ना तो शेयर ट्रांसफर कर सकेंगे विद इन 30 डेज, आफ्टर 30 डेज ऑफ दिस नोटिफिकेशन, ना आप बोनस इशू कर सकेंगे, ना राइट इशू, ना बाई बैक। शेयर ट्रांजेक्शन मे बिकम इनवैलिड। ठीक है, रेगुलेटरी एक्शन अंडर कंपनीज एक्ट 2017। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको जो है ना पेनल्टी वगैरह का सामना भी करना पड़ सकता है। पॉसिबल पेनल्टीज क्या हैं? मे इंक्लूड मॉनिटरी पेनल्टी ऑन कंपनी, पेनल्टी ऑन डायरेक्टर्स, डिले इन कॉर्पोरेट एक्शंस। ठीक है, आपके शेयर ट्रांसफर वगैरह होंगे नहीं, डिले आ जाएगा उस प्रोसेस में। इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग आल्सो, नॉन कंप्लायंस में ट्रिगर रजिस्ट्रार एक्शन ले सकता है, एससीसीपी आपको नोटिफाई कर सकता है। इंस्पेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है, एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग। तो मल्टीपल पेनल्टीज और आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो लिहाजा बेहतर है कि आप अपने फिजिकल शेयर्स को बुक एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट करें। Any person who contravenes or does not comply with this requirement of this notification shall be liable to a penalty as provided under subsection 2 of the section 510 of the Companies Act। ठीक है, तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो ये जी एक ओवरऑल नोटिफिकेशन था। ठीक है, जिसमें हमने स्कोप डिस्कस किया, प्रोसीजर डिस्कस किया कैसे करेंगे, ठीक है, एप्लीकेबल लॉ को डिस्कस किया, देन हमने जो पेनल्टी है वो डिस्कस की। अब प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है कंपनीज के लिए? एज अ चार्ट अकाउंटेंट आई रिकमेंड इमीडिएटली रिव्यू रजिस्टर ऑफ मेंबर, अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को रिकनसाइल करें अपनी पेड अप कैपिटल से। ठीक है, इफ प्लानिंग ट्रांसफर, बोनस, राइट, आपके ओनर्स या कहीं से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको कहा गया है कि हमारे शेयर ट्रांसफर करें, ये करें, वो करें, तो आप पहले उनको स्टार्ट कन्वर्जन प्रोसेस फर्स्ट आप वो करें। ठीक है, स्मॉल कंपनी शुड यूटिलाइज फर्स्ट ईयर एनुअल फी, जो रिलीफ विंडो है आप उसको यूटिलाइज करें। जो छोटी कंपनीज हैं विद लेस कैपिटल, पेड अप कैपिटल हैं, तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोसेस को अभी से यूटिलाइज करें, ताकि तमाम चीज़ें एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वो कर सकें। ठीक है, अभी आजकल फी में भी रिलीफ है, वेवर है, तो आप इन तमाम चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जी सारा एक नोटिफिकेशंस के बारे में डिटेल्स थी, जो कि मैंने आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करूं। ठीक है, जहाँ पर भी मेरी आपको हेल्प की ज़रूरत हो, ये मेरा नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, यूट्यूब चैनल है CA माजिद अली, वेबसाइट है हमारी। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।